नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबर की ओर। हैफा डे अवसर पर जयपुर के अग्रवाल पीजी महाविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। आपको बता दें, हैफा डे के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने हैफा डे के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां मेजर जनरल अनुज माथुर, डॉक्टर आदित्य नाग, सरदार जसवीर सिंह, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने फैंस के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर BL देवंता ने स्वागत सम्मान किया और डॉक्टर आदित्य नाग ने धन्यवाद ज्ञापन और स्मृति चिन्ह भेंट किए। आपको बता दें, आज NS दिवस भी था, इसलिए संयुक्त कार्यक्रम में डॉक्टर गोविंद शरण का उद्घोष हुआ। इस अवसर पर मेजर जनरल अनुज माथुर ने कहा कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं 23 सितंबर 1918 के उस ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में, जिसे विश्व भर में हैफा डे के रूप में जाना जाता है। ये दिन भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने इजराइल के हैफा शहर के ऑटोमन तुर्कों और जर्मन सेना के कब्जे से मुक्त कराया। उस समय परिस्थितियां अत्यंत कठिन थी। शत्रु सेनाएं सुदृढ़ थी, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी और भूगोल भी प्रतिकूल था, परंतु हमारे वीर जवानों ने अपने साहस, संकल्प और अद्वितीय पराक्रम से इतिहास रच दिया। मैसूर लांसर्स और जोधपुर लांसर्स की घुड़सवार टुकड़ियों ने केवल भाले और तलवारों के सहारे शत्रु की तोपों और बंदूकों पर विजय प्राप्त की। ये युद्ध इतिहास में असाधारण घुड़सवारी आक्रमण के नाम से दर्ज हुआ। हैफा की विजय ने न केवल युद्ध की दिशा बदली, बल्कि भारतीय सैनिकों की वीरता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई। बेटे, अंग्रेज और अंग्रेजी की बात चल रही थी, अब भारत की भी कर ले, है ना? मैं कहूं जैसे जैसे रिपीट करोगे। आर यू रेडी गाइस? कैमरामैन फोकस करो। थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है ना। सर बॉय एकदम ग्रेसफुल थे ना, तो सीरियस हो गए थे आप। मैं तो सोचा कोई बलिदान नहीं हो जाए पीछे। नहीं, जिस हिसाब से मतलब देशभक्ति को ज्वार था, तो मेरे साथ बोलो, लहराएगा तिरंगा ही। जोर से बोलो, सेना को सुनना चाहिए। लहराएगा तिरंगा ही, अब आसमान में भारत का नाम होगा, हर जबान में ले लेंगे जान उसकी, खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। भारत माता की। वेरी गुड। फैंस की तरफ से मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर SS अग्रवाल किसी कार्य से बाहर हैं और पुष्कर उपाध्याय श्री जो हमारे महासचिव हैं वो भी आज अनुपस्थित हैं क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। तो ये कार्यक्रम करने का मौका मिला। आप सबको आज बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है और NSS और फैंस का रिश्ता आज बन गया है। ये जो संगम हुआ है इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद दूंगा, प्रिंसिपल साहब का, कि ये जो अग्निवीर हैं ये तैयार हो रहे हैं और फैंस जो संस्था है वो ऑलरेडी इसमें काम कर रही है। तो इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहे, आपके साथ सहयोग मिलता रहे, इसकी अभिलाषा रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच एक ऐसा संगठन है जो कि राष्ट्र में सुरक्षा के भावना और इसके बारे में लोगों को बताना और उनको इससे जागृत करवाने का प्रयास करता रहता है। मेरा ये मानना है कि संस्था एक पिछले 11 वर्षों से लगातार इस काम में कर रही है और ये जो आज का कार्यक्रम है वो भी इसी सिलसिले, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक मुझे लगता है एक प्रयास है। ये जो संस्था है वो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जाकर के भारत के लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरण उनके अंदर पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसमें कुछ 2-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि ये हर वर्ष अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की जाती है। उसकी वजह है, इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है क्योंकि वो एक जगह थी जहाँ पर कि भारतवर्ष में पहली बार एक तिरंगा झंडा लहराया गया था और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि डी फैक्टो भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में एक तिरंगा लहराया था 30 दिसंबर को।
हम हर वर्ष 30 दिसंबर को वहाँ जा कर के तिरंगा लहराते हैं। उसी प्रकार से मोइरांग में भारत की मेनलैंड में पहली बार अंग्रेज़ी यूनिट्स को हरा करके और एक सीओ ने कर्नल ने वहाँ पर मोइरांग जो कि मणिपुर में है वहाँ पर तिरंगा फहराया था, तो वहाँ भी रेगुलरली यात्रा होती है। उसके अलावा भांति भांति के राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों को लेकर के उन पर हम बहुत गहन रिसर्च अध्ययन करते हैं, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और वो सरकार के पास उन चीज़ों को उनको पहुंचाया जाता है और साथ ही साथ लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जाता है।